तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। चेयरमैन मरकजी फाइनेंस बोर्ड पीटीआई का ओहदा भी छोड़ दिया। अपोजिशन लीडर ने बानी चेयरमैन के नाम लिखा खत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बताया इस्तीफा 22 जून को बानी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भेजा था। इस्तीफा कबूल करने पर बानी पीटीआई का शुक्रिया भी अदा किया। हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। ज़रूरत हुई तो टीटीपी की सरहद पार पनाहगाहों को निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा का ऐलान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने भी अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को मुस्तरद नहीं किया। अज़्म इस्तेहकाम के खदोखाल पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाएंगे। बानी पीटीआई आमादगी जाहिर करें तो मुज़ाकरात का तरीक़ेकार तय होगा। अमेरिका के अपने इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं। क्या अमेरिका का पाकिस्तान के इंतखाबात पर सवाल उठाना बनता है? कि आवाम का माशी कत्ल भी किया गया, इज्जत नफ्स का कत्ल भी किया गया, और एक बार फिर ये ऐलान होता है कि हम ऑपरेशन करें। जिनको साल 1.5 साल पहले अगर पूरा मकान तबाह हुआ है तो 4 लाख रुपए, और अगर जुज़वी तौर पर है तो 1,60,000 रुपए, वो भी पैसे नहीं दिए गए, टोकन दिया गया। रियासतों के मामलात उन उजरत से तय होते हैं, न जज्बाती अंदाज के साथ तय होते हैं, न धमकियों के साथ तय होते हैं। अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी एजेंडे की ज़द में उन क़ुव्वतों के मफादात को सामने रखते हुए अफगानिस्तान में मौजूद अमारत इस्लामिया को मुस्तहकम करने की बजाय अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। रियासतों के मामलात उजलत से तय होते हैं, न धमकियों से। क्या हम अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने की बजाय गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं? ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? मौलाना फजल रहमान ने सवालात की बौछार कर दी। पेशावर में कबायली जिरके के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माजी के ऑपरेशन में कबायली अवाम की इज्जत नफ्स और मुआश का कत्ल किया गया। आज तक ऑपरेशन से मुतासरा अफराद को पैसे नहीं दिए गए। स्टैब्लिशमेंट से लोग सवाल कर रहे हैं कि अमन अमान क्यों नहीं आ रहा। ऑपरेशन की माजी की रवायात तो नाकामी के सिवा कुछ नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 साल सजा बरकरार। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने इद्दत निकाह केस का महफूज फैसला सुना दिया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी किया। दोनों मुल्ज़िमान के पास सजा मौतली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। सेक्शन 426 काबिल ज़मानत है, लेकिन मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। कानून के तहत खातून मुजरिम बुशरा बीबी भी जमानत की दावेदार नहीं हो सकती। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। दूसरी जानिब पीटीआई का अदालती फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। 8 फरवरी इंतखाबात पर अमेरिका और पाकिस्तान आमने सामने। इसहाक डार का अमेरिकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद लाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा अमेरिका को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिकी नुमाइंदगान को पाकिस्तानी इलेक्शन से मुताल्लिक बात करने का हक नहीं। अमेरिकी करारदाद के खिलाफ पाकिस्तानी करारदाद जल्द कौमी असम्बली में पेश करेंगे। अपोजिशन से अमेरिकी करारदाद की मुखालिफत करके कौमी यकजहती का मुजाहरा करने की अपील। हुकूमत ने बजट मंजूरी के लिए हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तहादी जमातों से राबता। इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। इत्तहादियों ने यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नून लीग में मुख्तलिफ ग्रुप्स कायम। ग्रुप हेड हाज़िरी का जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। तमाम ग्रुप्स हेड चीफ वेब डॉक्टर तारिक को रिपोर्ट करेंगे। ये बजट नहीं, IMF की गुलामी का तौक है। पार्लियामेंट में मौजूद लोगों का जमहूरियत और आइन से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क में इस्तेहकाम ऑपरेशन से नहीं, मुआशी और सियासी बेहतरी से होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। 8 फरवरी के इंतखाबात की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा भी कर दिया। IMF का हुकूमती अखराजात में कमी के लिए सख्त दबाव। हुकूमत का 1 जुलाई से पेंशन इस्लाहात मुतारिफ कराने का इम्कान। नई तरमीम की जल्द वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। सरकारी मुलाजमीन को पेंशन आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर नहीं मिलेगी।
آخری 2 برس کی تنخواہ کے اوسط 70% کے برابر پینشن دی جائے گی۔ ملازمین 25 سال کی ملازمت کے بعد پینشن لے سکیں گے۔ ان کی پینشن میں 3% سالانہ کٹوتی کی تجویز ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری کرنے پر صرف ایک محکمے سے پینشن ملے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 9 مئی کے کرداروں کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی کابینہ نے 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں پولیس کے لیے 565 آسامیاں تخلیق کی جائیں گی۔ اسلام آباد، ایبٹ آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤسز اور پشاور میں شاہی مہمان خانہ کے کرایوں میں 100% اضافے کی منظوری بھی دی۔ کراچی میں بادل برس پڑے۔ ملیر گڈب سپر ہائی وے، گلشن معمار، گلستان جوہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ گلشن اقبال، سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، ناظم آباد گارڈن اور دیگر علاقوں میں بھی ابر کرم برسا۔ آسمان سے پانی کی بوندیں برستے ہی کہ الیکٹرک کا نظام جواب دے گیا۔ 240 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے جماعت اسلامی نے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ جڑواں شہروں میں بارش کی طوفانی اننگز۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل کھل کر برسے۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ گھروں کی چھتیں اور آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 25 زخمی ہو گئے۔ طوفانی ہواؤں سے سوئی کے قریب 132 kV ٹرانسمیشن لائن کے 4 ٹاورز گر گئے۔ ڈیرہ بگٹی گرڈ اسٹیشن کو بجلی کی فراہمی معطل۔ پاک فوج، FC اور PDMA کا ریسکیو آپریشن جاری۔ چیئرمین ایپسیپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ حکومت نے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بڑا مطالبہ مان لیا۔ ہائر ایجوکیشن فیکلٹی اور ریسرچرز کے لیے ٹیکس چھوٹ بحال کر دی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی سے ایپسیپ وفد کی ملاقات۔ وفد نے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ چیئرمین سینیٹ نے تجاویز کو سراہا اور فوری ایکشن لیا۔ وفد میں شہناز وزیر علی، میاں عمران مسعود، اویس رؤف، وجاہت لطیف اور طلحہ سرور شامل تھے۔ یہ ملاقات چیئرمین ایپسیپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کے چیئرمین سینیٹ اور دیگر حکومتی عہدیداروں کو لکھے گئے خط کا تسلسل تھی۔ خط میں ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے تجاویز دی گئی تھی۔